तो ये दो दोस्त हैं, राज और अमित। जैसे मैंने बताया कि दोनों की स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपए थी, लेकिन 6 साल बाद राज की सैलरी 40,000 रुपये अटक गई, लेकिन अमित 1 लाख क्रॉस कर गया, प्लस उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसके पास हो गई। वो कैसे हुआ समझाता हूं, थोड़ा सा माध्यम से, स्टोरी के माध्यम समझाता हूं आपको। हुआ क्या, जब दोनों की जॉब लगी अलग अलग कंपनियों में, तो दोनों अलग अलग कंपनी में काम दाम करने लग गए। 6 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि राज जिस कंपनी में जॉब कर रहा होता है, उसी कंपनी में अमित की भी जॉब लग जाती है, मगर अमित राज का मैनेजर बनकर के उसी कंपनी में आता है, बॉस बनकर के उसी कंपनी में आता है। अब ऐसे में सोच के देखिए कि अगर आपका दोस्त आपका ही बॉस बन के आपकी कंपनी में आए तो खुशी होगी या बुरा लगेगा। 3 इडियट का वो डायलॉग याद है ना, कि दोस्त जब फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो राज की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। खैर, अब एज अ मैनेजर उस कंपनी में आया तो वेलकम किया, साथ काम दाम करना शुरू हो गए। लेकिन अमित एक चीज नोटिस कर रहा था कि राज हमेशा परेशान रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा सर पकड़ के बैठा रहता है राज, और अमित हमेशा खुशहाल रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा टेंशन फ्री रहता है। तो अमित ने राज को एक दिन अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि भाई राज, काहे इतना परेशान रहते हो भैया, तुम काहे को इतना टेंशन में रहते हो। तब राज ने बताया कि भैया तू तो मैनेजर बन करके आया, तेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन मेरी तो सैलरी भी कम है, और मैं इस टेंशन में रहता हूं कि अपना जो अड़ियल बॉस है वो जरा जरा सी बात पे लोगों को नौकरी से निकाल देता है। अगर मेरी भी कल को नौकरी चली गई तो क्या होगा, फिर कैसे चलेगी जिंदगी। और इतने में ही राज अमित से पूछता है कि तू इतना खुश कैसे रहता है, क्या तुझे डर नहीं है कि तेरी नौकरी चली जाएगी कल को तो क्या होगा, तेरी खुशी का राज क्या है। तब अमित जो जवाब देता है वो ध्यान से समझिए, वो जिंदगी बदलने वाली है, वो चीज सीखने वाली है। अमित कहता है कि दरअसल देख, ये डर तो मुझे भी है, नौकरी किसी की भी जा सकती है, मेरी भी जा सकती है, तेरी भी जा सकती है, इसीलिए मैंने नौकरी के साथ साथ 4 ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी कमाई हो जाती है कि अब नौकरी ना भी रहे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब राज का जिज्ञासा जागता है कि भैया ऐसे क्या। अच्छा, राज पहले ये पूछता है एसेट क्या होता है, राज को एसेट भी नहीं पता। तब अमित बताता है एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा ला करके डालती है। अब उन 4 एसेट के बारे में ध्यान से सुनिए, जो अमित बताता है कि वो 4 एसेट कौन से हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया और जिसकी वजह से मैं हमेशा टेंशन फ्री रहता हूं, मुझे जॉब जाने की कोई टेंशन नहीं है। वो 4 एसेट, सबसे पहला एसेट है घोस्ट रेंटिंग। घोस्ट रेंटिंग क्या होता है कि अब कई बार होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी लेने के पैसे नहीं होते, फ्लैट लेने का पैसा नहीं होता, जमीन लेने का पैसा नहीं होता। ऐसे में हम कुछ 2, 4, 5, 10 लोग मिल करके वो जॉइंट रूप में वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हैं, और जो रेंट जनरेट होता है वो 4-5 दोस्त आपस में बांट लेते हैं। तो अमित ने वही किया। अमित ने बताया कि लगभग 6 साल पहले हम 5 दोस्तों ने मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक सस्ती सुविस्ती से जमीन खरीदी, और उसमें 5 मंजिला इमारत, मतलब 5 फ्लैट बना दिए, 5 फ्लोर बना दिए, और उस 5 फ्लोर को हमने रेंट पे लगा दिया। और उससे जो रेंट आ रहा है वो लगभग पर फ्लैट, हर फ्लोर अपने को 13,000 रुपये देता है। तो 13,000 रुपये मुझे भी मिलते हैं, 13,000 रुपये बाकी मेरे 4 दोस्तों को भी मिलते हैं। तो 13,000 रुपये रेंटल मुझे आ जाता है। और मेरे पास उस वक्त, अमित ने बताया, देख ज्यादा पैसे तो थे नहीं मेरे पास किसी तरीके से जमा किए हुए 10 लाख रुपए थे। जो 10 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती ये मुझे भी पता था, इसलिए हम 5 दोस्तों ने इकट्ठा किया प्लस 10 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए में एक सस्ती सुविस्ती जमीन ले ली, उस पर 5 मंजिल का फ्लैट बना दिया और उन फ्लैट को रेंट पे लगा दिया, जिसकी वजह से 13,000 रुपए सबको मिल जाते हैं, एक फ्लैट का। अब जरा इस कैलकुलेशन गणित को समझिएगा। 10 लाख रुपए सिर्फ अमित के पास थे, 5 दोस्त आए, 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 5 फ्लैट हो गए, 13,000 रुपए रेंट हर फ्लैट से आ रहे हैं। 6 साल बाद अमित ने बताया कि मैं 9,36,000 रुपए रिकवर कर चुका हूं। लगाया कितना था? 10 लाख रुपए, 9,36,000 वापस आ चुके हैं 6 साल में। यानी कि कुछ ही टाइम बाद उसका 10 लाख पूरा रिकवर हो जाएगा, और अब जो रेंटल आएगा वो टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और अब तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी एप्रिशिएट हो चुकी है, अब तो रेंटल भी बढ़ चुका है। अब 13,000 नहीं या 15,000 रुपए रेंट आने वाला है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं रही, अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है ना। मजेदार।
तो ये घोस्ट रेंटिंग पहला तरीका बताया अमित ने राज को। अब घोस्ट रेंटिंग का, अब जैसे राज ने थोड़ी देर पहले बोला कि उसने अपना पैसा बैंक में रखता है, तो अमित ने राज को समझाया कि अगर मैं अपना 10 लाख रुपए बैंक में रखा होता, मैंने ये तरीका नहीं अपनाया होता, तो बैंक तेरे हिसाब से 4% अगर देता है, हालांकि 4 भी नहीं देता, 3, 3.5, कई तो 2.5 भी देते हैं, 4% मान लो, 10 लाख रुपए अगर 4% के हिसाब से 6 साल तक मैं बैंक में रखता, तो भैया टोटल 10 लाख मेरा लगभग 12.5 लाख बन चुका होता, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए कमाई होती। कितना? 6 साल में सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाई होती है उस 10 लाख की वजह से अगर बैंक में रखते। लेकिन चूंकि घोस्ट रेंटिंग करी तो सर 9.5 लाख रुपए कमाई हो गई, जो कि अब और बढ़ने वाली है, जिसकी बढ़ने की स्पीड तेज हो जाएगी। तो ये था घोस्ट रेंटिंग। दूसरा तरीका जो अमित ने बताया, ऑटो रेंटिंग का। दरअसल उसने बताया कि मैं जहां पे रहता था वहां पे एक पड़ोसी था जो हमेशा कहता था कि मेरी जॉब लगवा दो, कोई काम दिलवा दो। तो अमित ने पूछा उससे कौन सा काम करना चाहोगे, तो बोलता है कि भैया कोई भी काम कर लेंगे, ऑटो ही चला लेंगे, ऑटो का ही जुगाड़ हो जाए। तो अमित को आइडिया आ गया। अमित ने सोचा क्यों ना सेकेंड हैंड ऑटो ले लिया जाए और उसको दे दिया जाए, ये चलाएगा, कुछ रोज का हमको दे दिया जाए। तो अमित ने ऐसा ही किया, 2 लाख रुपए में एक सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा। वो सेकेंड हैंड ऑटो खरीद करके उस आदमी को चलाने के लिए दे दिया, और कंडीशन ये रखी कि पेट्रोल का जो भी, पेट्रोल क्या डीजल उजल का जो भी खर्चा हो तुम्हारा, बस कुछ खराबी आती है तो वो मैं करवाऊंगा, डीजल उजल का खर्चा तुम्हारा, रोज का तुम मुझे 1000 रुपए दोगे। वो आदमी मान गया और यही करने भी लग गया। अब रोज का वो आदमी 1000 रुपए अमित को दे रहा है, तो इसकी वजह से लगभग 30,000 रुपए मंथली कमाई होने लग गई ऑटो की वजह से। 30,000 रुपए मंथली, यानी कि सालाना हो गया लगभग 3,60,000 रुपए अमित की कमाई ऑटो रेंट करने से। हाँ, इसमें मान लो कि लगभग 60,000 रुपए एनुअल रिपेयरिंग का कुछ खराब हो गया तो वो खर्चा हो गया, लेकिन वो 60,000 रुपए काट के भी लगभग 3 लाख रुपए नेट इनकम हो गई अमित की। सैलरी कितनी थी? 1 लाख रुपए महीने की। अब ये 3 लाख रुपए नेट अलग से कमा रहा था। अच्छा, इतने में अमित ने अब 6 साल बाद ऐसे 3 ऑटो लेकर के रेंट पे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से अमित की अब कमाई 90,000 रुपए मंथली होती है एक्स्ट्रा। वो घोस्ट रेंटिंग से अलग कमा रहा है, ऑटो रेंटिंग से अलग कमा रहा है। अब तीसरा, अमित जब राज से मिला था तो अमित के हाथ में एकदम चमचमाती हुई सोने की घड़ी थी। तो राज ने पूछा था, ये तेरे जो हाथ में घड़ी है ये असली सोने की है कि नकली सोने की है? तो अमित ने बताया कि असली सोने की है। तो राज ने पूछा, असली सोने इतना महंगा कहां से लेके आया है? तब अमित ने बताया कि मेरा तीसरा एसेट यही सोने की घड़ी है। यह सोने की घड़ी 5 लाख रुपए की है। अब यहां पर राज का एक सवाल था कि भैया सोने में ही इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट सोने में इन्वेस्ट कर देते, तो ये घड़ी लेने की क्या जरूरत है, ये तो तुम दिखावा कर रहे हो। तब अमित का जवाब था कि भैया कुछ शौक भी तो होते हैं जिंदगी में। दरअसल मुझे घड़ियों का शौक है, तो मैं 5,000 वाली घड़ी क्यों पहनूं? 5,000 वाली घड़ी कल को बेचूंगा तो 1000 भी नहीं मिलेंगे। तो घड़ियों का शौक है, इसलिए 5 लाख की घड़ी पहनता हूं, कल को बेचूंगा तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। शौक भी पूरा हो गया और इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो गया। अब अगर मैं 10% भी मानूं, 5 लाख की घड़ी है, तो सर 5 लाख की घड़ी 10% के हिसाब से 5 साल बाद भी अगर वो बेचता है उस घड़ी को, तो सर 3 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा उसकी कमाई हो गई उस घड़ी की वजह से। सोच के देखिए, आपके हाथ में जो घड़ी है, भले 1000 की हो, 2000 की हो, 5000 की हो, 10,000 की हो, क्या उसको कल को बेचोगे तो उसकी कीमत बढ़ के मिलेगी, घट के? अरे हो सकता है कीमत मिले भी ना, लेकिन चूंकि सोने की घड़ी है उसको बेचने पे बढ़ के पैसे मिलेंगे। अब शायद यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, ये जो अमीर लोग हैं, ये जो करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं, सर वो शो ऑफ नहीं है, वो उनका इन्वेस्टमेंट होता है। लिमिटेड एडिशन होते हैं घड़ियां, सोने की घड़ी, डायमंड जड़ा हुआ। आज अगर 1 करोड़ का लिया है, वो कल को बेचेगा तो 2 करोड़ का बिकेगा, 3 करोड़ का बिकेगा। तो कई बार लग्जरी चीजें एज ए एसेट काम करती है अमीरों के लिए, जो हमें लगता है ये तो शोबाजी कर रहा है। ठीक है, ये तीसरा एसेट था। उसके बाद जो अगला एसेट बताया अमित ने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। वो अगला एसेट है एजुकेशन। इसी बीच में राज ने पूछ भी लिया अमित से कि इतनी नॉलेज तेरे को कहां से आई, इतना जानकारी कहां से लेके आया? हम लोगों ने तो साथ में कॉलेज में पढ़ाई करी थी। तब अमित ने बताया कि मैं समय समय पे एजुकेशन लेता रहता हूं,
इंटरनेट पे अलग अलग कोर्सेस खरीदता रहता हूँ। हाँ, वो कोर्सेस में मेरे पैसे ज़रूर लगते हैं, लेकिन पैसे लगाने की वजह से मुझे इतनी नॉलेज मिल जाती है, कमाने के इतने इतने तरीके समझ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज मैं सैलरी से ज़्यादा अलग ही कमाई कर पा रहा हूँ। और ज़्यादातर लोग इस एजुकेशन को समझते हैं इसमें पैसा लगाना, किसी का कोर्स बाय करना। हालांकि मैं कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा, हमारा कोई कोर्स है भी नहीं अभी तक। लेकिन जो लोग भी बेचते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का बेचें, एआई का कोर्स हो गया, वीडियो एडिटिंग का कोर्स हो गया, ग्राफिक्स एडिटिंग का कोर्स हो गया, या कोई भी कोर्स जो आपकी जेब में जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसे आ सकते हैं, वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। और एक बात जान लीजिए, एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी सीख पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो गोल्ड की तरह 10-11% रिटर्न नहीं देता, स्टॉक मार्केट की तरह 12-15-20% रिटर्न नहीं देता। यह शायद सैकड़ों, हजारों या लाखों % रिटर्न देता है। ये बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन। और अमित ने यही किया। अमित 6 साल बाद अगर फाइनेंशियली फ्री हो पा रहा है, टेंशन फ्री रह रहा है, उसको नौकरी की टेंशन नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन। और उसने बताया कि राज, तूने यही इन्वेस्ट नहीं किया जिसकी वजह से बाकी 3 एसेट का तेरे को पता भी नहीं चल पाया। तो इसीलिए मोरल ये पूरी कहानी सुनाने का ये है दोस्त, खर्च कीजिए अपने पर, सीखने पर, किसी के कोर्सेस, किसी के किताबें, किसी के वीडियो। अरे भैया, एजुकेशन के लिए पूरा यूट्यूब अवेलेबल है आपके पास। लोगों के वीडियोस देखिए, कोर्सेस लीजिए, सागर सिन्हा के वीडियोस देखिए। सागर सिन्हा हर 2-3 दिन पर आकर के आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता है। उसके इंस्टाग्राम रील देखिए, फेसबुक पे उसको फॉलो कीजिए, उसके टेलीग्राम में जुड़िए, उसके ट्विटर में जुड़िए। हर जगह हम सीख दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह की सीख। अगर कुछ नया सीखने को मिला आज के सेशन से, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।